हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में, या फिर जिसे हम बाई रिफ्रेंजेंस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कि डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता क्या है और यह किस टाइप के क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कैल्साइट क्रिस्टल या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, it is split up into two refracted beams in place of the usual one as in glass. This phenomena is known as double refraction or birefringence. तो डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब हम एक बीम ऑफ लाइट को किसी कैल्साइट क्रिस्टल या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास करते हैं तो वो जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, वो जब रिफ्रैक्ट होती है क्रिस्टल से तो हमें जो है कि दो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है। तो इस फिनोमेना को ही हम डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको बाई रिफ्रेंजेंस क्यों बोलते हैं, ये हम लोग जो है कि आगे डिस्कस करेंगे। तो इस फिनोमेना को हम सिंपली जो है कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक पेपर शीट लेते हैं, पेपर शीट पर एक डाट बनाते हैं, उस इंक का डाट बनाते हैं, और इस इंक के डाट को यदि हम कैल्साइट क्रिस्टल से देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो इमेज मिलेगी कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू देखने पर। तो इसमें यदि हम इस क्रिस्टल को स्लोली रोटेट करते हैं तो रोटेशन करने पर एक इमेज जो है कि स्टेशनरी रहता है और दूसरा इमेज जो है कि वह पहले वाले इमेज के रिस्पेक्ट में इसके चारों तरफ इसके रोटेट करता है इसके अराउंड। तो जो इमेज स्टेशनरी रहता है, जब इसको हम रोटेट करते हैं कैल्साइट क्रिस्टल को, उस इमेज को हम ऑर्डिनरी इमेज बोलते हैं। और जो इमेज मूव करता है ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज बोलते हैं। और ये ऑर्डिनरी इमेज जिस रे की वजह से बनता है, जिस रे से ये फॉर्म होता है, उस रे को हम ऑर्डिनरी रे बोलते हैं या फिर ओ रे बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कि ऑर्डिनरी जो लॉ है रिफ्रैक्शन के उसको ये फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्डिनरी रे बोलते हैं या फिर ओ रे बोलते हैं। जो सेकेंड रे है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज को फॉर्म करती है, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। और इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, और इसको हम ई रे भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसमें डबल रिफ्रैक्शन जब होता है क्रिस्टल के बाहर आने पर वो किस तरह से रे दिखती हैं। तो यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट है, बीम ऑफ लाइट, जो कि कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रही है अलोंग ए बी, और यहाँ पर ए बी पॉइंट पर जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया गया एन एंड डैश। तो यह जो है कि अनपोलराइज्ड लाइट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। तो इसमें से एक रे जो है यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और दूसरी जो रे है वो बिना डेविएट हुए ये सीधे क्रिस्टल से बाहर जो है कि रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यह जो रे है जो कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, यह जो है कि रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो कर रही है, और यह जो है कि रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो यह जो रे इसको फॉलो करती है रिफ्रैक्शन लॉ को, उसको ओ रे बोलते हैं, और जो नहीं फॉलो करती है उसको ई रे बोल रहे हैं।
और ये दोनों ही रे, ई रे एंड ओ रे, ये दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती हैं। जो ओ रे होता है इसमें जो प्लेन ऑफ जो वाइब्रेशन होता है, जो इसमें वाइब्रेशंस का प्लेन होता है लाइट का, वह जो है कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होता है। और ई रे में जो वाइब्रेशन होता है लाइट का, वह प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल होता है। तो ये दोनों ही लाइटें जो रे है वह प्लेन पोलराइज्ड है, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन है वह सिंगल डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल है या वन हैंडेड है। तो इसमें ये हम देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनरी रे है इसके लिए जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो R1 है, और जो ये ई रे है उसके लिए जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो क्या है, R2 है। हाउएवर जबकि इनके लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो सेम है, I। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन I अपॉन साइन R1 या साइन R2 जो होगा वो डिसाइड करेगा रेशियो कि इसका जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई रे एंड ओ रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफरेंट आएगा, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं म्यू ओ मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ओ रे, इसको हम डिफाइन करेंगे साइन I अपॉन साइन R1 से, और म्यू ई जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हो जाएगा इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R2। सिंस यहाँ पर R2 जो है ग्रेटर देन R1 है, तो सो साइन R2 ग्रेटर देन साइन R1 होगा। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है म्यू में ये क्या स्मॉलर है देन द डिनोमिनेटर ऑफ म्यू ई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट मीन्स कि म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई। म्यू ओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एक्सट्राऑर्डिनरी रे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे, तो उसमें आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ से हम यह देख रहे हैं कि यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर म्यू ओ जो है ये ग्रेटर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वी ओ ये क्या होगी, स्मॉलर होगी देन द वेलोसिटी ऑफ ई रे। तो यहाँ पर वी ओ इज लेस देन वी ई। तो कैल्साइट क्रिस्टल में स्टूडेंट जो ऑर्डिनरी रे होती है वो स्लो मूव करती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे होती है जो वो फास्ट मूव करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही क्रिस्टल जो है कि दो डिफरेंट रे के लिए दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है, इसीलिए हम इस फिनोमेना को बाई रिफ्रेंजेंस भी बोलते हैं। इसमें दो जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पूरा जो है कि एक बार और समराइज कर लेते हैं। इसमें हम ये लिखेंगे, ये इसमें आएगा, पूछे जाएगा कितना लिखना डेफिनेशन कि व्हेन ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इट इज स्प्लिट अप इनटू टू refracted beams in place of the usual one as in glass। जैसा ग्लास में एक बीम आती है रिफ्रैक्ट होने के बाद, यहाँ पर दो आ रही है, इसलिए दिस फिनोमेना इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। और इसको जो है कि हम एक्सपेरिमेंट द्वारा एक सिंपल एक्टिविटी करके हम देख सकते हैं। एक डार्ट बना दे पेपर शीट पर, और उसको कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू देखने पर जो है उसके दो इमेज फॉर्म होते हैं। एक इमेज जो है कि क्रिस्टल को रोटेट करने पर रोटेट होता है, और एक स्टेशनरी होता है। जो स्टेशनरी होता है उसको ऑर्डिनरी इमेज बोलते हैं, जो रोटेट करता है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज बोलते हैं। और जिस रे की हेल्प से ऑर्डिनरी इमेज बनता है उसको ऑर्डिनरी रे बोलते हैं या फिर ओ रे बोलते हैं। और ये जो रे होते हैं ये रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं। और सेकेंड जो कि जिस रे की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज बनता है उस रे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे बोलते हैं या फिर ई रे बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्शन को लॉ को फॉलो नहीं करते हैं।
और जब इसको हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट करते हैं तो वो रे जो है कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ई रे जो है वो सीधे जो है कि रिफ्रैक्ट होकर के क्रिस्टल से बाहर आते हैं। तो बाहर आने के बाद क्रिस्टल से बाहर जब ये दोनों रे आती हैं तो दोनों पैरेलल होती हैं रे। लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन होता है लाइट का ओ रे में यह प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होता है और ई रे में प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल होता है। तो यह जो है कि दोनों रे जो है कि एक परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कर रही है, पैरेलल वाइब्रेशन। तो यह एक सिंगल डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सिंगल है, तो इसलिए इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें दो डिफरेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट है दोनों के लिए, रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दो जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे पर ये सिंगल इंसिडेंट एंगल या फिर सिंगल अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट के लिए दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर आ रहे हैं दो रे के लिए। तो इसमें जो है कि म्यू ओ जो है ग्रेटर देन है म्यू ई या फिर म्यू ओ इज लेस देन म्यू ई है, स्लो मूव कर रहा हो रे और ई रे फास्ट मूव कर रहा है। और ऐसे क्रिस्टल जो इस फिनोमेना को शो करते हैं उसको हम डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप और भी दोस्तों में शेयर करें और साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस पर जो भी कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे वो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।